नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। कोरोना मामलों की बात करें तो 50,000 के पार संख्या है, 53,000 पहुंचने वाली है, जो कि न केवल डरावना है बल्कि ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम तेजी से कोरोना संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज रही। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नजर डालें तो 0 से 10,000 मामले 75 दिन में सामने आए थे, जिसमें पहला मामला 30 जनवरी को केरल में सामने आया। केंद्र सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के चलते संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोका गया, लेकिन आंकड़े इसके उलट हैं। देश में 24 मार्च तक संक्रमितों की संख्या 571 थी। 23 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ। इस बीच संक्रमण के सबसे ज्यादा 49,429 मामले सामने आए हैं और इन आंकड़ों में सरकार के हालिया फैसलों का भी काफी असर देखने को मिला है। 40 दिनों में लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर पाबंदी रही, लेकिन लॉकडाउन फेज 3 यानी कि 3 मई के बाद शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। इसके बाद आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो 6 मई को बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या राजस्व के नाम पर हम कोरोना संक्रमण का रिस्क लेने को तैयार हैं? तो जिस तरीके से मामले अब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वो मामले चिंता बढ़ाते हैं। और चिंताएं इसलिए क्योंकि 3 मई के बाद जब शराब की बिक्री की इजाज़त हुई, इसके बाद आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़े। 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो कि 6 मई को 50,000 से ज़्यादा हो गए थे। और 7 मई की हालत यह है कि बस कुछ मरीज और बढ़ेंगे तो आंकड़ा 53,000 को पार कर जाएगा। तो 4 दिन में अगर आंकड़ा 12,000 तक पहुंचता है तो फिर सवाल सीधा सा यही है कि क्या शराब बेचने का जो फैसला लिया गया वो भारी पड़ रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग क्या मेंटेन नहीं हो पा रही है? और सवाल ये भी है कि क्या केवल लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है? बाकी स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर करने की कोशिशें हैं, उन सब के बीच अचानक से बीते 4 दिनों में जो तेजी आई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है? उसकी वजह क्या शराब की बिक्री को छूट देना है? और क्या उसकी वजह वो तस्वीरें हैं जो बीते 4 दिन से हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध लाइनें शराब की दुकानों पर लग रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं? सवाल कई हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़े हैं वो चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। तो देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से कोरोना पर भारत ने कंट्रोल किया और देशों की अपेक्षा, और उत्तर प्रदेश की खासतौर से हम बात करें, इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन बीते 4 दिनों में जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं उसकी वजह क्या है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ये वजह है, या फिर धीरे धीरे जो प्रसार हो रहा है कोरोना का वो अपनी एक गति बनाए हुए? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है अवधेश जी। अगर हम देखें तो बहुत नाजुक स्थिति पर इस वक्त भारत है, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन पे जो पहले काफ़ी संतोषजनक थे और जिनको देख करके काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा था कि अब हम पीक पर नहीं जाएंगे और हमारा कर्व फ्लैटन हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिनों में कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ी आई है कि उसने हमारे उन आंकड़ों को भी थोड़ा हिला दिया है। अगर अब देखें तो हमारा डबलिंग रेट जो पहले 15 था वो अब घट करके 10.3 पर रह गया है, तो वो भी कम हो गया है। हमारा ग्रोथ रेट जो कि पहले 4.8% था वो भी अब बढ़कर हमारा 6.6 पर पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ये ज़रूर है कि हमारे केसेज और जो हमारे पैमाने हैं वो थोड़े से पहले से असंतुलित होते दिख रहे हैं, और ये एक चिंताजनक बात है। अगर देखें, अगर आप जो ये केसेस अब आप देख रहे हैं पॉजिटिव, ये हमेशा 5-6 दिन पीछे के होते हैं, ये इमीडिएट नहीं है। तो जो ये अभी आने, ये जो अभी पिछले 2 दिनों से हम शराब के ठेकों पर कतारें देख रहे हैं, ये यहाँ से आए हुए केसेस नहीं है जो अभी आपने देखे हैं, ये अभी आने वाले समय में और आगे आएंगे।
तो ये पिक्चर्स जो हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये भयावह हैं और आने वाले समय में इनका भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से और ज़्यादा केसेस अगर अब सामने आते तो वो यहाँ से आएंगे, लेकिन ये जो अभी तक आए हैं ये और भी पीछे के हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल आता है कि क्या हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी भी उस स्पीड से हो रही है जिससे होनी चाहिए? क्या हमें और ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या हमारी टेस्टिंग भी हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी टेस्टिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई है। जब शुरू करा था हमने लॉकडाउन, तब हमारी टेस्टिंग 4,000 पर डे के हिसाब से थी। अब अगर हम देखें तो हम 40,000 50,000 केस एक दिन में कर रहे हैं, और इस वजह से भी बहुत सारे केसेस हम सामने आते देख रहे हैं, क्योंकि हमारा टेस्टिंग का दायरा भी काफ़ी बढ़ गया है। और साथ ही में हमने टेस्टिंग में जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जिनकी हम बार बार बात करते हैं, जिनमें लक्षण नहीं है, उनको भी आईसीएमआर ने दायरे में ले लिया है। जो इस तरह के केसेस हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट के हैं या हाई रिस्क हैं, उनको भी अब हम टेस्ट कर रहे हैं, और इस वजह से भी हम काफ़ी सारे केसेस पॉजिटिव देख रहे हैं। तो एक जो हमारी टेस्टिंग की रणनीति है वो भी बदलने की वजह से और ज़्यादा होने की वजह से भी हम केसेस ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमें टेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जो हमारे टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत कितनी है और कितना सक्षम हम हैं, और इतनी तेजी से क्या मेडिकल सुविधाओं में विस्तार हो सकता है। डॉक्टर शिप्रा दर्जी, 41वां दिन चल रहा है लॉकडाउन का देश में, बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल हुई भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने इस वक्त क्या आ रही है कोरोना से निपटने के लिए? इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि जो 3-4 दिन से शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, इससे हम लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम और शायद बढ़ी जाएगी। क्योंकि जो एक तरफ से हम ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात किए जा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखा जाए, और एक तरह से प्रिकॉशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही बेस्ट था हम लोग के लिए। और लेकिन इसके वजह से ठेके जो खुल लिए, वहाँ पे कोई पहले था कि एक गोला घेरा बना करके उसमें 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लोग को खड़ा रहना है, और यहाँ ठेके की दुकानों पे दिख रहा है कि सब एक के ऊपर चढ़े जा रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो लोग पालें, शायद इस वजह से। इसलिए इसकी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। जी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ रफ्तार कोरोना संक्रमण की बढ़ रही है, और माना जा रहा है कि अब बहुत विकट हालात हैं। एक दिन में अगर 3900 4,000 केसेज आए, खासतौर से अगर 4 तारीख का आंकड़ा आप देखें तो 41,000 थे। आज जब 7 तारीख है तो जो पूरा आंकड़ा है वो 53,000 को छूने जा रहा है। क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड के जोन में जा रहे हैं या भी उससे दूर हैं, क्योंकि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड फिलहाल जो है वो कंटेन्ड है, यानी कि अभी वो पूरा इस तरह से भारत में व्यापक तौर से फैला नहीं है। जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट्स हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी ट्रांसमिशन ज़रूर हो रहा है, तभी वहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये अभी लिमिटेड है, यानी कि ये कंटेन्ड है, अभी एक दायरे में सीमित है, लेकिन पूरे भारत में फैला नहीं है। लेकिन अब ये जो लड़ाई है हमारी, ये 1 to 1 है, यानी कि हर व्यक्ति को ये लड़ाई लड़नी होगी। एक व्यक्ति के लड़ने से या कुछ लोगों के लड़ने से हम इसको नहीं जीत सकते। जिस तरह से अभी हमने देखा है कि एक तो पहली बात कि हम एक हेल्थ इमरजेंसी में है, इस वक्त पूरा विश्व एक हेल्थ इमरजेंसी में है। ऐसे में जब हम लोगों ने ठेके खोले हैं, पहली बात तो जो लोग इसको लेंगे, सेवन करेंगे, उनकी भी इम्यूनिटी लेवल कम होगा, उनको भी ऐसे में कोरोना का संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कतारें लगा के खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, इस तरह से आने वाले समय में जरूर अब हम अगले एक हफ्ते के अंदर यहाँ से जो केसेस बढ़े होंगे, यहाँ से जो संक्रमण फैला होगा, उसका दुष्प्रभाव देखेंगे। आने वाले समय में केसेस में तेजी और भी ज्यादा आ सकती है इसकी वजह से। और शराब के और भी बहुत नुकसान है। देखिए, पीछे आपने देखा था कि लोग जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो टीम जाती है उनके साथ एबीपी गंगा ने भी तो अगर लोग उस दिन से अपील करना शुरू कर दिया था कि शराब का सेवन न करें, इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन डॉक्टर शिप्रा दर्जी, तमाम जो मेडिकल स्टाफ है वो लगा हुआ है कि लोगों की ज़िंदगी बचे, इस संक्रमण को रोका जाए, लेकिन पहले जो 15-15 दिन में मौत का आंकड़ा नहीं था, वो अब एक-एक दिन में सामने आ रहा है। 200-200 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में जिस रफ्तार के साथ लोगों की मौत हो रही है, क्या वो इम्यूनिटी का मामला है या फिर जिस तरीके से तमाम मसले सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते मौत का आंकड़ा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है?
नहीं, बेसिकली तो ये इम्यूनिटी का ही मामला है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है हमारा वो तो एयरबॉर्न है और सब लोग पूरे वातावरण में है, तो उसमें जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो इससे बच जा रहा है, क्योंकि ये जाना है हमारे नाक और मुंह के थ्रू हमारे लंग्स में जाना है और लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से इसको बीमारी को होना है। तो इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत पहले से ही हम लोग को, पहले भी हम लोग को बताया जा चुका था, इस समय भी आयुष से पूरा आ गया है कि ये काढ़ा पीना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं करना है, गर्म पानी पीना है और अपनी इम्यूनिटी को हरी साग सब्जी इन सब चीज़ों से बढ़ाना है, शाकाहार से बढ़ाना है, योगा से बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी है। और मेन बात है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, 3 से 14 दिन होता है, तो सिम्टम्स डेवलप होने में टाइम लगता है और यही रीज़न है कि अब चीज़ें सीवियर होने लगी हैं और स्प्रेड भी जो हो रहा है उसके वजह से भी सीवियरिटी बढ़ रही है। डॉक्टर शिप्राधर जी, एक सवाल और भी है कि क्या बढ़ती मौतों की वजह ये भी है कि अभी कोरोना से कैसे निपटना है ये सब कुछ बड़े प्रयोग के स्तर पर चल रहा है कि किन दवाइयों का इस्तेमाल करें, किस तरीके से, किस थेरेपी का इस्तेमाल करें, आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करें, ये जो प्रयोग वाली चिकित्सा, इसके चलते भी कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं अगर, लेकिन कुछ लोगों पर गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा भी है क्या? देखिए, एक्चुअली इसकी मेडिसिन तो अभी तक पता चल नहीं पाई है, तो हम लोग प्रिकॉशन पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा पहले से ही उनकी इम्यूनिटी कम है और कोरोना की वजह से ही सिर्फ डेथ हो ऐसा अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोगों में है जिसकी पहले से इम्यूनिटी कम है और उनमें ये हो जा रहा है तो उसके वजह से डेथ हो रही है। अदरवाइज़ और इसकी मेडिसिन अभी ठीक से अभी पता नहीं चल पाई है, तो इसीलिए पहले से ही कहा जा रहा है कि प्रिकॉशन लिया जाए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो और हमें इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में बढ़े और इसके वजह से मृत्यु दर कम हो। जी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, तमाम चीज़ों पर इस वक्त प्रयास चल रहे हैं, फिर हम चाहे दवाइयों की बात करें, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, थेरेपी की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी भी प्रयोग में आ गई है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद का भी सहारा लेने को कह दिया है कि कुछ काढ़े पिलाए जाएं। ये अलग अलग चीज़ें जो प्रयोग हो रही हैं, क्या मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए तय करते हैं कि उस पर क्या प्रयोग करना है? क्योंकि कोई वैक्सीन इसकी है नहीं, कोई पुख्ता इलाज है नहीं, सब कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनके अनुभवों पर ही चल रहा है कि उनका कितना बेहतरीन अनुभव और कैसे उस कोरोना को टैकल कर पा रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, हर पेशेंट का पहले से उसे कौन सी बीमारी है, वो दवाइयों से कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं, कितना सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी बातें जो है परिप्रेक्ष्य में लेनी पड़ती हैं और तब व्यक्ति का ट्रीटमेंट होता है। हो सकता है एक दवा जो हम 2 व्यक्ति पीड़ित हैं उनको दे रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति जी से संपर्क करेंगे। डॉक्टर शिप्राधर जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थर्ड स्टेज की तरफ कोरोना भारत में कदम बढ़ा चुका है? क्योंकि अगर एक दिन में 4-4 हज़ार मामले सामने आए, एक दिन में 200-200 लोगों की मौत हो और आंकड़ा 53,000 पहुंच गया है और बीते 4 दिन की बात करें तो 12,000 नए केस सामने आ चुके हैं, ये जो ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या ये इशारा कर रहा है कि हम लोग स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं? अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया जाए तो अब भी, क्योंकि बीच में हमारा ग्राफ काफ़ी स्टेबल हो गया था और ये जो आंकड़े बढ़े हैं ये 3-4 दिन में ही बढ़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन को फॉलो ना करने की ओर आदमी बढ़ रहा था और इसी वजह से जो प्रॉब्लम है हमारे ख्याल से इसी वजह से क्रिएट हुई है। जी, लेकिन एक समस्या और भी है डॉक्टर साहब कि कोरोना से लड़ने में पुलिसकर्मी भी अब बहुत बड़ी संख्या में चपेट में आ रहे हैं और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की बात करें तो पूरी दुनिया में इनके चपेट में आने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। क्या ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना से लड़ने में? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे ये जो 4 पिलर्स हैं इसमें ये सबसे ज़्यादा करीब हैं और लोगों को तो, आम जनता को तो घर में बैठा दिया गया है कि आप घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन जो हमारी ये कोरोना वेरियंस हैं यही उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और ये चीज़ें स्प्रेड भी इसी से होंगी, तो इसलिए इनके बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए दिन प्रतिदिन डॉक्टर्स या स्टाफ या पुलिसकर्मी इनके में कोरोना पॉजिटिव होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं।
जी, डॉक्टर शिप्राधर जी, दो उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं कि वाराणसी से एक तस्वीर आई थी कि एक व्यवसायी था, वो लोगों के बीच खाने पीने की चीज़ें बांट रहा था, उसके बाद उसको कोरोना हुआ और अब उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। प्रयागराज में तस्वीर सामने आई, वहाँ पर एक इंजीनियर थे, वो भी समाज सेवा में लगे थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। 2-3 दिन तक अस्पताल में बहुत ठीक स्थिति थी, लेकिन एकदम से तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कोरोना किस तरीके से इफेक्ट करता है बॉडी में कि कोई व्यक्ति 42 घंटे 72 घंटे एकदम सही है, डॉक्टर करें कि बेहतर स्थिति है, और एकदम से स्थिति कोलैप्स हो जाती है? ये इनकी अपनी पर्सनल बॉडी की भी रिएक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन। ये भी बात है, हो सकता है उनमें पहले से भी कुछ परेशानी रही हो, बॉडी उनकी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चल रहा हो और उनको कोरोना हो गया हो, उसके वजह से उनकी डेथ हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे कोरोना पॉजिटिव वालों की डेथ ही हो। कोरोना पॉजिटिव क्योंकि हमारे इंडिया में जो स्ट्रेन्स हैं काफ़ी लो ग्रेड के हैं, ऐसा नहीं है कि सबको उस कोरोना जिसको भी पॉजिटिव होगा उसकी डेथ ही हो जाएगी। बॉडी किसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है और बॉडी में लड़ने की क्षमता रोग से, जो बाहर से कीटाणु आया है, जो वायरस आया है, उसमें लड़ने की क्षमता कितनी अच्छी है, इस पर डिपेंड करता है पेशेंट का रिएक्शन क्या होता है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, जो ग्राफ हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं कि 62 दिनों में 50 मौतें हुई थी, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, 13 से 22 अप्रैल में ये मौत का आंकड़ा 640 हो गया और 1 से 6 मई के बीच 1700 पहुंच गए। ये जो तेज़ी है, ये जो कोरोना का अटैक है जिंदगियों पर, इसको रोकने का तरीका क्या है इस वक्त? ये रुकेगी रफ्तार क्या? देखिए, जब तक कोई वैक्सीन या मेडिसिन हमारे सामने नहीं आ जाती, तब तक हमारे पास, सभी के पास, विश्व में हर देश के पास सिर्फ यही एक तरीका है कि जो लॉकडाउन की जो नियम शर्तें हैं, यानी कि अब जो बोला जा रहा है कि आप रिलैक्सेशन के साथ बाहर निकल सकते हैं, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। इन बातों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा। हम पहले भी देख चुके हैं, एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित करने की शक्ति रखता है। वहीं अगर वो व्यक्ति सारे नियम कानून फॉलो करे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करे, तो वो मात्र 2 या 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। ये बात बार बार बोलनी जरूरी है, बार बार लोगों को समझाना मेरे ख्याल से ये जरूरी है, क्योंकि एक बार की गलती ही बहुत हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि पूरे हफ्ते तो हमने सब कुछ ठीक किया, चलिए आज कोई बात नहीं, ऐसे करके देख लेते हैं, या हो गया तो क्या हो गया, लेकिन वो 1 मिनट की चूक ही हम सभी के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए अब हमें हर वक्त सचेत रहना है, चाहे हम जहां भी हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये संकट सर पर मंडरा रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब अगर हम देखें तो पिछले 3 मई से ये संकट हमारा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। रोज रोज हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। हमें और भी ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को ध्यान रखें, हम वो सारी चीजें करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, और बाहर जब भी हम निकल रहे हैं हमें उन सारी बातों का ध्यान रखना है ताकि हम कोरोना लेकर वापस अपने घर में नहीं आए, अपने परिवार वालों ये तो को एक अहम बात हाँ, है जो स्वाति जी कह रही हैं कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सिम्टम्स आते हैं तुरंत डॉक्टर संपर्क करें, लेकिन वो लोग क्या करें जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है और जब उनकी जांच होती तो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं? क्या ऐसे लोगों में भी कोई छोटा मोटा सिम्टम हो सकता है जिसको वो अगर ध्यान से देखें तो उनको शक हो सकता है, वो जांच करवा सकते हैं कि हो सकता है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ? हाँ, ज़रूर ऐसा वो है, क्योंकि ऐसे तो इसका वही बताया ना, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, तो सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगता है जी। लेकिन जैसे थोड़ा सा गले में खराश हो, ज़ुकाम है, खांसी है, इस तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के लिए आयुष मंत्रालय से बोला भी गया है कि पूरी कोशिश करिए कि आप गर्म पानी पीजिए ताकि आपका पूरा रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है सब क्लियर रहे। और आयुष मंत्रालय से भी काढ़ा के लिए बताया गया है, ताकि क्योंकि इस समय हम लोग के लिए बेस्ट यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर बिल्कुल देन क्योर। प्रिवेंशन करें, लेकिन ठीक से सवाल ये भी है कि जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि सके। थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर्स तुरंत मिले, लेकिन मुसीबत तो ये भी है कि सामान्य मरीजों को देख कौन रहा है। क्या यहाँ पर भी अब स्वास्थ्य व्यवस्था को संभलने की जरूरत है? आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। तो सवाल आज का यही है कि जिस रफ्तार के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और बीते 4 दिनों में जो रफ्तार बढ़ी है, ये कितने बड़े खतरे का इशारा करती है और इससे हम बचेंगे कैसे? डॉक्टर स्वाति जी, सवाल यही है कि बीते 4 दिनों की जो रफ्तार है,
क्या इससे ये डर पैदा होता है कि अगर इसको वक्त रहते नहीं थामा गया, नहीं रोका गया, तो हालात इटली या अमेरिका जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और ये बात हमेशा हमें अपने मन में ध्यान रखनी है कि हमने ये जंग अभी जीत नहीं ली है, जंग अभी जारी है। और अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं, अगर हम इस बात को भूल जाते हैं, तो हम कभी भी इटली अमेरिका की तरफ मुड़ सकते हैं, हमारी कहानी उधर जा सकती है। अगर हम देखें तो इस वक्त हम जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है जिन कंट्रीज़ का, जहाँ तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, उसमें हम 5वें नंबर पर ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारे से नीचे चला गया है अब अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, ये सब हमसे नीचे जा चुके हैं। जिन देशों में हम तबाही दे चुके हैं उनसे ऊपर चल रहा है अभी हमारा ग्रोथ रेट। तो अब हम सब लोगों के लिए और भी ज़्यादा आगाह होना ज़रूरी हो जाता है। हम सभी लोगों के लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि अब हमारी जंग और भी ज़्यादा हो रही है, और अब हम पर दोहरा उत्तरदायित्व है। क्योंकि देखिए, जब पहले केसेस कम थे, हम लॉकडाउन में अंदर अपने घर में थे, अब हम घर के बाहर भी निकल रहे हैं क्योंकि हमें रिलैक्सेशंस मिले और हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो एक डर की बात हमारे मन में होनी चाहिए। जब हम बाहर निकले, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर कदम पर इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल भी जरा सी भी गलती जो है हम सभी लोगों के लिए, पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है। और जिस तरह से खास तौर से पिछले 2 दिनों में जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं, चिंताजनक हैं, और हर किसी को सोचने पे विवश करती हैं कि क्या हम आगे हम अपनी क्या नीति निर्धारित कर रहे हैं। क्या हम इटली अमेरिका बनना चाहते हैं, या हम विश्व में एक मिसाल बनना चाहते हैं ऐसे देश की जिसने कोरोना वायरस को परास्त किया है। अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारी जैसी स्थिति में आज भी खड़ा हो। आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं जहां हम सारे देशों से बहुत आगे हैं, बहुत बिल्कुल, लेकिन चिंता ये है कि क्या बरकरार अब ये सकारात्मक स्थिति हमारे हाथों से बाहर फिसल कर जा रही है। डॉक्टर शिप्राधर जी, दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हमारे जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको अपने यहाँ लाया जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत बड़े स्तर पर यह अभियान चला रही है कि जो मजदूर हैं उनको हम अपने यहाँ लाएं। थर्मल स्कैनिंग होती है, लेकिन क्या थर्मल स्कैनिंग पर्याप्त है किसी को ये समझने में कि उसे कोरोना है या नहीं है? जो बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, क्या ये भी खतरे का एक सबब पैदा कर रही है? क्या बढ़ते हुए आंकड़ों के पीछे ये भी चीजें हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ थर्मल स्कैनिंग इसके लिए सफिशिएंट नहीं है जब तक कि कोरोना का टेस्ट ना हो। इसलिए हमें उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमारे अपने ही साथी वहाँ फंसे हुए हैं तो उन्हें अपने वहाँ लाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका कोरोना का टेस्ट अच्छे से किया जाए, बनस्पत की सिर्फ थर्मल चेकिंग। क्योंकि थर्मल चेकिंग तो टेम्परेचर इस समय किसी भी तरह, अब तो गर्मी आ गई है, वैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा। बिल्कुल, तो सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया बहुत जरूरी है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो स्वास्थ्य कर्मी है लगातार काम कर रहे हैं, सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, कौन इसकी चपेट में आ जाए और उस रफ्तार में कौन पिस जाए ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अब जो रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है वो बहुत चिंता बढ़ाने वाली है, और सभी को इससे लड़ने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।